नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करूंगा कि दो टॉपिक्स आपके कवर कर पाऊं। एक है कंबस्ट प्लैनेट्स यानी अस्त ग्रह और दूसरा है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी वक्रीय ग्रह। तो पहले मैं आता हूं कंबस्ट प्लैनेट्स में। कंबस्ट प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जब भी कोई ग्रह क्लोज कंजंक्शन में सूर्य के साथ आ जाए 12 या 16 डिग्री के अंदर, तो वो अस्त माना जाता है। अस्त ग्रह का अर्थ है कि उसकी रश्मियाँ यानी उसकी रेज हमारी बॉडी तक पहुंची ही नहीं। वो आपके चार्ट में वो पर्टिकुलर प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अस्त हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सूर्य बृहस्पति देवता को कंबस्ट कर सकते हैं, सूर्य मंगल को कंबस्ट कर सकता है, सूर्य मरकरी को कंबस्ट कर सकता है, सूर्य शुक्र को कंबस्ट कर सकता है, सूर्य चंद्रमा को कंबस्ट कर सकता है और सूर्य शनिदेव को कंबस्ट कर सकता है। दो प्लेनेट ऐसे हैं, राहु और केतु, जिसको सूर्य कंबस्ट नहीं कर सकता। बल्कि जब भी सूर्यदेव राहु या केतु के साथ क्लोज कंजंक्शन में आ जाए तो वो सूर्य ग्रहण बना देते हैं। आशा करता हूँ आपको कंबस्ट प्लैनेट्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई हो। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि कुंडली का योग कारक ग्रह अगर अस्त हो जाए तो वो कुंडली के लिए बुरा माना जाता है। इसका मतलब उसने अपनी योग कारकता खो दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कुंडली का मारक ग्रह अस्त हो जाए तो वो कुंडली के लिए अच्छा माना जाता है। उस समय वो अपनी मारक बल यानी मेलेफिक इफेक्ट्स लूज कर देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कंबस्ट प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब दूसरा टॉपिक है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी वक्री ग्रह। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का अर्थ है कि उस प्लैनेट की बल में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाना, यानी उसकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाना। वक्री ग्रह मतलब उल्टी चाल चलना। मान लीजिए अगर कोई प्लैनेट 10वें भाव में बैठा है तो वो 10 से 9, 9 से 8 ऐसी चाल चलेगा। लेकिन इसका जो टेक्निकल रिजल्ट है उसका मीनिंग ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाना। कुछ लोग कहते हैं कि रेट्रोग्रेड होने से प्लैनेट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाना, उसकी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाना। मान लीजिए कोई प्लैनेट 20% रिजल्ट देने वाला है, तो रेट्रोग्रेड होने के बाद वो 60% रिजल्ट देगा। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। बृहस्पति देवता रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, मंगल देवता भी रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, शनिदेव रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, वीनस भी रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, बुध देवता भी रेट्रोग्रेड हो सकता है। यहाँ 2 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, मानी हमेशा रेट्रोग्रेड ही होते हैं। दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, अगर कुंडली का योग कारक ग्रह वक्री हो जाए तो उसकी अच्छाई में 3 गुना बढ़ोतरी आ जाती है। मतलब अगर कोई योग कारक प्लैनेट वक्री हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ 3 टाइम बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर कुंडली का मारक ग्रह यानी मेलेफिक प्लैनेट वक्री हो जाए तो उसकी मारकता यानी उसके बैड रिजल्ट्स में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको इन दो टॉपिक्स के बारे में समझा पाया हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ सीखने चाहते हैं आगे, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।